हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स एंड रिलेटेड पर्सन्स। गुड़गांव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एफ.एल. ब्रेनी ने 1920 में। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में उनका एज अ डेप्यूटी कमिश्नर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुआ था और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के जो गांव के लोग थे उनके विकास के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में चालू किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा गुड़गांव प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि गांव वालों को प्रैक्टिकल बेस पे नॉलेज देना, ताकि वो उस नॉलेज का यूज़ करके नई नई मेथड को अपनाएं, आधुनिक कृषि विधियों को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें। दूसरा है शांति निकेतन प्रोजेक्ट। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था 1921 में। इनका भी मुख्य उद्देश्य था कि जो गांव के लोग थे, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तौर पे जिन गांवों का विकास नहीं हो पाया, उनका विकास हो सके। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी एक भी गांव का हम विकास कर देते हैं तो बाकी गांव को इंस्पिरेशन मिलेगी उसको देख के कि वो भी विकसित हों। इसी तरह धीरे धीरे पूरी कंट्री डेवलप हो जाएगी। रूरल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम, ये डैनियल हैमिल्टन ने चालू की थी गांव के पुनर्निर्माण की योजना। मारथंडम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था डॉक्टर स्पेंसर हैच ने 1921 में। डॉक्टर स्पेंसर हैच जो थे वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे अमेरिका के एक। वो त्रिवेंद्रम के जो कुछ लोग थे वो सिर्फ चावल और कोकोनट उगाया करते थे और कोई फसल नहीं उगाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस वीकनेस को ओवरकम किया जाए, इसको दूर किया जाए। तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, YMCA और क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन के लोगों को जोड़ा और एक एसोसिएशन बनाई और मारथंडम के विलेज में एक प्रोजेक्ट चालू किया और उस प्रोजेक्ट को 100 विलेज तक बढ़ाया। इस प्रोजेक्ट को 3 एरिया में चालू किया था। 3 फील्ड प्रोग्राम था ये। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, बॉडी एंड माइंड, आत्मा, शरीर और मस्तिष्क का विकास हो सके। फिर उसको 5 फील्ड में इस प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया। स्पिरिट, बॉडी और माइंड के अलावा इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स भी इसमें ऐड कर दिए गए। 5वां है सेवाग्राम प्रोजेक्ट। सेवाग्राम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था MK गांधी ने 1929 में। ये भी गांधीयन के आइडियल पे बेस्ड था। गांधी जी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सेवाग्राम में, उसको वर्धा तक एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था हेल्पिंग दोज हु हेल्प देमसेल्फ, उनकी मदद करना जो खुद की स्वयं मदद करना चाहते हैं। गांधी जी जो गांव के की ये सोच थी, वो बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। उनकी ये सोच थी जब तक गरीब लोग दबे रहेंगे तब तक पूरी सोसाइटी का और देश का विकास नहीं हो सकता था। तो उन दबे लोगों को विकसित करने के लिए, गरीब लोगों के विकास के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया था और इस प्रोजेक्ट को आगे चल के ये गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के नाम से फेमस हुआ। इस प्रोजेक्ट के मेनली 2 मुख्य उद्देश्य थे कि खादी का यूज़ को प्रमोट करना, साफ़ सफाई, वुमेन हेल्थ, इन सब के बारे में ध्यान देना। बनाने के लिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट एल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था 1948 में। ये इंडिपेंडेंस के बाद का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट इटावा में ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली, और इस प्रोजेक्ट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एक राह दिखाई थी, इसीलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट की जो सक्सेस हुई थी उसी को देख के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ था, इसीलिए इसको इटावा पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों का मेंटल पावर का डेवलप हो, मेंटली लोग ज़्यादा विकसित हो, उनका दिमाग, और उनमें जो गांव के लोग हैं उनमें एक इंटरेस्ट जगाना, उनमें डिज़ायर जगाना कि हम को ये चीज़ चाहिए तो वो ज़्यादा मेहनत करें, उनको लेबोरियस बनाना कि जो सिर्फ खाते पीते और सोते रहते तो उनमें कुछ डिज़ायर जगाना कि वो और नए तरीके से खेती करें ताकि उनको और इनकम हो। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट को इटावा पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। नीलोखेरी प्रोजेक्ट SK डे ने स्टार्ट किया था मजदूरी मंजिल 1947 में। जो 7,000 इमिग्रेंट्स थे, पाकिस्तान से आए थे, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको बसाने के लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था। नीलोखेरी के आसपास के विलेजेस में ये लोग रुके हुए थे जो पाकिस्तान से आए थे, तो इसको मजदूरी मंजिल भी बोलते हैं। मज़दूर को एक मंजिल मिल गई थी कि वो कहाँ पे रुकेंगे
तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो 700 एकर्स का स्वैम्पी लैंड था, दलदली एरिया था, वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाए और जो लोग आए थे उनको एक रोज़गार मिल जाए। तो उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी कि जो वो काम कर सकते उस हिसाब से उनको काम दिया जाता था उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। फिर है फ़िरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये टी प्रकाशन ने स्टार्ट किया था 1946 में। ये प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। इसको गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, इसमें पैसे दिए थे फ़िरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। ये स्टार्ट किया गया था मद्रास के कुछ एरियाज़ में। 34 फ़िक्रास को सेलेक्ट किया गया था और वहाँ पे ये चालू किया गया था। ग्राम स्वराज जो गांधी जी का था उसके आइडियल पे बेस्ड था, गांधी के आइडियल पे ग्राम को पूर्णतः स्वराज बनाया जाए, और इसको 34 विलेजेस से स्टार्ट किया गया था। फ़िरका मतलब होता है विलेज, और इसको 50 विलेज तक बढ़ाया गया था और हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2 फ़िरकास को डेवलप किया जाए। अप्रैल 1950 तक इसका मुख्य उद्देश्य था और ये प्री इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बेसिस वहीं से मिल गई थी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट से। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कम्युनिटी का डेवलपमेंट। ये चालू किया था एसके डे ने 2 अक्टूबर 1952। इसका मुख्य उद्देश्य था जो कम्युनिटी के लोग थे उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, उनका चहुमुखी बहुमुखी विकास हो सके और उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, फीलिंग आए कि हम ये चीज़ करें, उनमें कॉन्फिडेंस आए, वो अपना डिसीज़न खुद ले सके। और वहाँ पे कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना जो लोगों की हेल्प कर सके, वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, कम्युनिटी में जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फार्मर्स उनको गाइडेंस दे सके। फिर आता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953। अब देख रहे हो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चालू हुई 2 अक्टूबर 1953। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की सक्सेस के बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और डेवलप किया जाए, ज़्यादा लंबी स्केल में किया जाए, तो उन्होंने नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चालू की थी 2 अक्टूबर 1953। थोड़ा कम लोगों को इंक्लूड करके कम बजट में इसको चालू किया था ताकि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी कंट्री में फैल सके। फिर आता है इंडियन विलेज स्कीम, ये एस एन गुप्ता ने दी थी। फिर है यंग फार्मर एसोसिएशन, ये पी देशमुख ने दी थी। फादर ऑफ एक्सटेंशन, इंडिया में फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लिगांस को बोला जाता है और इन्होंने कम्युनिकेशन का मॉडल भी दिया था। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन स्कीम, ये चालू की थी कलवार एंड सुब्रमण्यन ने। मॉडल विलेज का बारे में बताया था हैमिल्टन ने 1903 में। मॉडल विलेज यानी आदर्श विलेज। IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1959 में फोर्ड फाउंडेशन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के लोग जो थे वो विलेज में आए थे अपने इंडिया के, और उन्होंने देखा था और उन्होंने कुछ एरियाज़ को सेलेक्ट किया था। बोला कि अगर आप यहाँ पे खेती करोगे जहाँ पे इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है पूरे रिसोर्सेज के साथ, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उनके सजेशंस को माना और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 7 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। उन डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया जहाँ पे सिंचाई अवेलेबल थी और जहाँ पे कोई ख़तरा नहीं था स्नोफॉल वगैरह का, और जहाँ पे पंचायत वगैरह कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह डेवलप थी। उन डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया और वहाँ पे ये प्रोग्राम चालू किया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। फिर इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया। जब इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में को सक्सेसफुल मिली, कुछ ड्रॉबैक्स थे लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, तो इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964 में चालू किया। उसी प्रोग्राम को थोड़े बड़े स्केल में, लेकिन इसमें जो थी लागत थोड़ी कम लग रही थी और कम लोगों को इंक्लूड किया गया, मतलब जो मेंबर्स थे उनको कम किया गया और ये प्रोजेक्ट चालू किया गया
इसके एक्सटेंशन के लिए। फिर आता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके कृषि उपज को बढ़ाना। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में आई थी। फिर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये ड्रॉट DPAP 1970 में चालू हुआ था ये प्रोग्राम, जो एरिया ड्रॉट यानी सूखे की स्थिति बनती है जहाँ पे, उन एरियाज़ की हेल्प करने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया था। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम 1974 में डेनियल बोरर ने चालू किया था। किसानों को जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए कि वो कैसे ट्रेनिंग कर सकें और अपना उपज को बढ़ा सके, गाइडेंस मिल सके। तो ये प्रोग्राम चालू किया गया था 1974 में। CADP कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इरिगेशन से डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इरिगेशन के डेवलपमेंट के लिए 1974 में चालू हुआ। फिर IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चालू किया गया था 1979 में। ये भी फोर्ड फाउंडेशन एग्रीकल्चर कम्युनिटी ने कुछ सजेशंस दिए थे कि जो भी एग्रीकल्चर स्कीम अपने इंडिया में चालू हुई थी, जैसे IAP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, CADP, इनमें कुछ कुछ कमी रह गई थी क्योंकि इनमें सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो अपने जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनने कुछ सजेशन दिए थे, तो ये प्रोग्राम चालू किया गया था IRDP। 2300 ब्लॉक्स में चालू किया गया था। फिर उसको बढ़ा के पूरी कंट्री में डेवलप किया गया था। तो इसमें कुछ 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी गरीब लोगों को, 3000 फैमिली को एक ब्लॉक में 5 साल तक के लिए उनको डायरेक्ट हेल्प मिल सके। तो कुछ फैमिलीज़ को सेलेक्ट कर सकते थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना था और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना था। फिर SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, इसमें क्या किया गया, ये सारी स्कीम है IRDP, TY, ट्राइसम, DWRCA, सिट्रा, इन सबको मर्ज करके एक स्कीम चालू की गई थी रूरल डेवलपमेंट के लिए 1999 में। लैब टू लैंड प्रोग्राम 1 जून 1979 को चालू हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनेज, हैदराबाद में मैनेज की शुरुआत हुई थी 1986 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। एक्सटेंशन इज़ अ 2-वे फ्लो ऑफ मैसेज, एक्सटेंशन में 2 तरीके से मैसेज का फ्लो होता है। कैसे होता है, फार्मर से रिसर्चर तक और रिसर्चर से फार्मर तक। फार्मर अपनी प्रॉब्लम बताता है रिसर्चर्स को कि हमें ये प्रॉब्लम है, फिर रिसर्चर्स उनको सॉल्यूशन देते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 2-वे कम्युनिकेशन होता है रिसर्चर से फार्मर तक। रिसर्चर्स नई टेक्निक फार्मर को बताते हैं, फार्मर्स अपनी प्रॉब्लम रिसर्चर्स को बताते हैं। सो इट इज़ अ 2-वे फ्लो ऑफ मैसेज। प्रोग्राम ऑफ पैकेज इंटीग्रेटेड IADP इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को पैकेज ऑफ प्रोग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना था। तो हम ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे थे, ज़्यादा अमाउंट में सीड यूज़ कर रहे थे, एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस सब कुछ अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे थे, इसीलिए इसको पैकेज प्रोग्राम भी बोलते थे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, पहले किसी चीज़ को दिखाना कि ये चीज़ ऐसे की जाती है, फिर लोग उसको अपनाते हैं, सीखते हैं उसको और फिर अपनाते हैं। लर्निंग बाय सीइंग एंड देन डूइंग, देख के वो सीखते हैं और फिर करते हैं, ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन। ये दिया था डॉक्टर सीमन ए नैप ने, इसीलिए उनको फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।